नमस्कार दोस्तों, आज है 18 जनवरी 2023 और आज की हर एक लेटेस्ट अपडेट जो कि शिक्षा और रोजगार जगत की है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षाएं। जी हाँ, इनमें 10वीं और 12वीं छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है, क्योंकि अब आपको सावधानी बरतनी होगी। ओएमआर में एक गलती पर आपके 20 नंबर तक काटे जा सकते हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट है। ये कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सचिव यूपी बोर्ड की तरफ से ये चीज़ खुद कह दी गई है कि अगर 2023 में प्रत्येक विषय की सीट पर कुछ भी आप गलत करते हैं, अंकित गलत करते हैं, तो 20 नंबर तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा ताकि कोई गलती ना हो सके। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में लगभग 6 साल बाद क्लर्कों की भर्ती यहाँ पर की और 19 में से 18 पद खाली भी रह गए। जी हाँ, ये सही है। सूरत हाल ये है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में लिपिक भर्ती का यह मामला है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के अंकों पर हुई थी लिपिक भर्ती की परीक्षा। पूरा मामला देखिए, 19 पद लिपिक के खाली थे माध्यमिक स्कूलों में, लेकिन 18 स्कूलों में पद अभी भी खाली रह गए। ठीक, यानी कि एक पद पर ही भर्ती हुई। तो क्या रहा पूरा मामला? तो स्कूलों में ये जो प्रक्रिया रही है, तो यहाँ पर भर्ती के लिए अनिवार्य हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट में एक अभ्यर्थी को छोड़कर कोई भी पास नहीं हो पाया, यानी कि सब फेल हो गए। और यही कारण रहा कि 19 में से 18 पद खाली रह गए, केवल एक पद ही यहाँ पर भर सका। अब देखिए, हो सकता है कि दोबारा से इसके लिए चीज़ें मांगी जाएं, दोबारा से आवेदन लिए जा सकते हैं। ठीक है, वहीं पर प्रयागराज से लिंक ना खुलने से युवा नहीं कर पा रहे हैं आवेदन और इस पर समस्या आ रही है। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था कि परिवहन निगम में 265 पदों पर परिचालकों की भर्ती चल रही है, जिसके लिए 16 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। अभी तो तारीख निकल गई, लेकिन सर्वर नहीं चलने के कारण से छात्र आवेदन नहीं कर पाए। अब ऐसे में मांग है युवाओं की कि पोर्टल को दोबारा से खोला जाए, क्योंकि चल नहीं रहा था, हम आवेदन नहीं कर पाए। शिकायतें की गई हैं कि आवेदन को दोबारा से मौका दिया जाए। तो अभी तो पोर्टल नहीं खुला, अगर खुलता है तो हम आप तक जानकारी जरूर पहुंचा देंगे। वहीं पर यूपी पीएससी की सीधी भर्ती के 15 पदों पर जो विज्ञापन है वो 31 को आएगा। जी हाँ, और 31 जनवरी को विज्ञापन जारी करने की तैयारी हो चुकी है, ये यहाँ पर बताया गया है। वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद में संशोधन देखने को मिला है। सहायता प्राप्त विद्यालयों में विज्ञापन 51 के तहत महिला महाविद्यालय पीजी कॉलेज किदवई नगर कानपुर में विज्ञापित संगीत ज्ञान का पद उच्च शिक्षा निदेशक की संस्तुति से निरस्त अब कर दिया गया है। जहाँ यहाँ पर कोई भी पद खाली नहीं है। ठीक है, और इसके बाद जो उत्तर प्रदेश के आयुष कॉलेजों में पहली काउंसलिंग हुई है, उस काउंसलिंग के दौरान 2,355 सीटें अभी भी खाली यहाँ पर रह गई हैं। पीसीएस के विज्ञापन में देरी हो रही है, क्योंकि यहाँ जानकारी देखने को मिल रही है कि पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा जो कि 14 मई को प्रस्तावित है, लेकिन विज्ञापन नहीं आया। तो कारण ये है कि इस बार कुछ बदलाव की आहट देखने को मिल रही है। जी हाँ, वैकल्पिक विषय हटाए जाने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर अभियान तेज कर दिया गया था। तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ बदलाव जो है वो किए जा रहे हो। फिलहाल अभी मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाए जाने की मांग को लेकर अभियान अभी भी जारी है। तो हो सकता है कि बदलाव हो रहा हो और इसी कारण से विज्ञापन में लगातार देरी देखने को मिल रही है। एक बार फिर से प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया कॉलेज में परीक्षा चल रही है। आपको पता होना चाहिए, विश्वविद्यालय में 59 नकलची यहाँ पर पकड़े गए हैं। जी हाँ, लगातार बड़ी कार्रवाई थी, उसके बाद भी लगातार जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो पकड़ी जा रही हैं। और इस बार पहली बार ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में जो प्रायोगिक परीक्षाएं हो रही हैं, उनकी कंट्रोल रूम से निगरानी यहाँ पर की जा रही है। जी हाँ, परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई है। आप देख सकते हैं, विज्ञप्ति जारी हुई है जहां पर सीटी नर्सरी डीपीएससी एनटीटी प्रशिक्षण 2022 प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन करने वाले अर्ह अभ्यर्थियों के वर्गवार
श्रेणीवार औपबंधिक सूची का प्रेषण एवं संबंधी प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखीय जांच एवं प्रवेश के संबंध में इसको जारी किया गया। यानी कि जो प्रशिक्षण करना चाहते हैं अभिलेख वो जांच करवा लें, जो कि प्रक्रिया जो है मेरिट के प्रकाशित कर दी जाएगी 20/1/2023 से 10/2/2023 के बीच में सारी ये प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाएंगी। वहीं पर सीटेट पर्चा लीक मामले में मेरठ से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जहां कुछ आरोपी थे जो कि जानकारी देखने को मिल रही थी कि सीटेट का पर्चा लीक करने का उन्होंने प्रयास किया था और पेपर लखनऊ से 2 से 3 लाख रुपए की रकम में खरीदा भी गया था। जी हाँ, लेकिन इस पर अब पकड़ हो चुकी है। एसटीएफ ने इन सभी को दबोच लिया है। अब यहाँ पर सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अपडेट है उत्तर प्रदेश से ये आई है। 6 सप्ताह में आएंगे नर्सिंग के रिजल्ट। जहां प्रदेश में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल की परीक्षा में सख्ती बढ़ाई गई है। परीक्षा केंद्रों में 550 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 73,000 छात्रों की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने कहा है परीक्षा समाप्त होने के 6 सप्ताह बाद अंदर जो परिणाम है वो घोषित कर दिया जाएगा। इसमें कोई भी लेट लतीफ़ी नहीं की जाएगी। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या बढ़वाने को लेकर परीक्षा तारीखों के ऐलान को लेकर लगातार जो धरना प्रदर्शन है, अनशन है, वो जारी है। और इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा मंत्री से कल मुलाकात होनी थी और प्रतियोगी छात्र मिले और यहाँ पर मांगी गई है कई चीज़ें। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए टीजीटी में पद बढ़ाने के लिए पोर्टल खोलने एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी एवं प्रवक्ता भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जाने की मांग प्रतियोगियों ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री के समक्ष रखी। उन्हें बताया कि टीजीटी पीजीटी के में रिक्त पदों के सापेक्ष विज्ञापन केवल 4,163 जारी हुआ है, जबकि अर्हता के विवाद में एलटी एवं प्रवक्ता की भर्ती का जो विज्ञापन है वो अभी भी अटका हुआ है। इस पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी से मिलने के बाद प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के सदस्य शीतला ओझा व अन्य सदस्यों ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार एवं मुख्यमंत्री केशव प्रसाद एवं ब्रजेश पाठक से समक्ष भी मांगों को रखा और इन सभी चीज़ों से अवगत भी कराया। अब इन दोनों मुद्दों पर शासन स्तर पर अभी फिलहाल मंथन चल रहा है और चीज़ें देखने को मिली हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं नए या पुराने आयोग से कराने के संबंध में कैबिनेट से निर्णय के बाद ही ये चीज़ें स्पष्ट होंगी। साथ में शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि प्रतिनिधिमंडल में संदीप यादव ये सभी जो लोग थे इनके पद बढ़ाने पर अध्याचन पोर्टल खोलने की मांग को लेकर मंगलवार को 14वें दिन भी अभी क्रमिक अनशन फिलहाल जारी है और जो है अभी फिलहाल आश्वासन दिया गया है, कुछ भी सख्त चीज़ें नहीं कहेगी कि हम ऐसा करेंगे। देखिए अभी क्या है, आयोग को लेकर मंथन चल रहा है। अब सभी चीज़ें निर्धारित है कि नया आयोग बनेगा या नहीं बनेगा। आदेश यही था सीएम योगी जी का कि आदेश आयोग बनेगा और अब जो प्रक्रियाएं होंगी वो नए आयोग के माध्यम से होंगी, लेकिन वो बन पाएगा, उसका प्रस्ताव पारित हो पाएगा या नहीं ये समय बताएगा। तो जब वो चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद ही अब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में पदों की संख्या यही कारण है नहीं बढ़ पा रही है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती समकक्ष अर्हता का विवाद शासन स्तर से सुलझ भी चुका होगा, लेकिन उसे केवल प्रस्तावित तौर पर आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। यही कारण है कि नया आयोग आ जाए तब हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। तो यही सब समस्या है, इसीलिए प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं। फिलहाल आगे जो अपडेट आती रहेंगी हम आप तक शेयर करते रहेंगे। अच्छी अपडेट है, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में 5 विभागों में 15 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए जल्द ही आवेदन प्रक्रिया जो है यूपीपीएससी के माध्यम से इसी महीने के अंत तक विज्ञापन के तौर पर जारी कर दी जाएगी। अध्याचन मिल चुका है, इसलिए विज्ञापन इसी महीने आ जाएगा और इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 31 जनवरी को ये संभावित है कि विज्ञापन आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऐसी वैकेंसी जिसमें आप आज से ही आवेदन कर सकते हैं। देखिए एचसीएल एक यहाँ पर एचसीएल कंपनी के माध्यम से वैकेंसी है, 54 पद है माइनिंग गेट के लिए। ठीक है, मेट के लिए। तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें जो अच्छी अपडेट हम आपको दिखाने वाले हैं वो ये है, RSMSSB ने यहाँ पर विज्ञापन जारी किया है 2,730 पदों पर। सूचना सहायक के पदों पर यह भर्ती है। 21 से 40 वर्ष के छात्र आवेदन करेंगे। अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हैं और अन्य बड़ी डिग्री है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बस आपको हिंदी इंग्लिश में थोड़ा टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और
27 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे, तो आप आवेदन जरूर कर लीजिएगा। 450 रुपये का शुल्क होगा। ऑफिशियल वेबसाइट ये आप देख पा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और ये आपकी कुछ चयन प्रक्रिया रहेगी, साक्षात्कार होगा, लिखित परीक्षा होगी, 100 अंकों का होगा, तो इसके आधार पर आपका चयन होगा। तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए, ऐसी न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।